फिर उसके बाद हम आते हैं कि यार लॉग्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो एक और तरीका है, पहले हमने थोड़े से तरीके डिस्कस किए थे जिसमें आप उसको पावर में कन्वर्ट कर रहे हो या फिर लॉस लगा रहे हो। अब एक और तरीका है जिसमें आप एक नंबर लेते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास log 534 का मतलब log बेस 10 ऑफ 534। अब इसमें हमें क्या करना है यार, इसको सॉल्व करना है। तो अब इसको एक और तरीका है सॉल्व करने का, वो ये है कि आप सबसे पहले, ये तभी चलेगा जब बेस 10 हो यहाँ पे, ये तभी चलेगा। मतलब अगर ये log ऑफ 534 है, ये जो तरीका मैं अभी बताने चाह रहा हूँ ये सिर्फ log बेस 10 के साथ चलेगा, तो मतलब log 534। अगर log बेस 2 3 4 ई कुछ भी लिखा हो उस पे नहीं चलेगा, सिर्फ log बेस 10 में चलेगा। क्यों चलेगा अभी बताता हूँ। सबसे पहले आप 534 है उसको आप है ना लिखेंगे सबसे पहले 534 को साइंटिफिक नोटेशन में, जो हमने कुछ वीडियोस पहले पढ़ा था। तो ये log बेस 10 मतलब log खाली, फिर जो 534 है इसको आप लिखेंगे 5.34 टाइम्स 10 स्क्वायर। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। अगर आपको याद नहीं है कि ये स्टैंडर्ड टू साइंटिफिक नोटेशन कन्वर्जन है वो कैसे होती है, तो आप है ना हमारी वीडियो देख लें, जो है ना थोड़े दिन पहले ही हमने अपलोड की है। लेकिन ये लाजमी है देखना। क्यों लाजमी है? क्योंकि इसके बगैर आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो आपका लॉग बेस लॉग 534 है, इसको हमने लिख लिया log 5.34 टाइम्स 10 स्क्वायर। अब हमने एक लॉ पढ़ना है। लॉ वो क्या है कि यार log ऑफ ए बी इज इक्वल टू log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी। और ये है ना किसी भी बेस के साथ चल सकता है, तो मैं यहाँ पे m लिख लूँगा, नॉट नेसेसरी खाली 10 हो, कोई से भी बेस के साथ चल सकता है। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं log बेस 3 ऑफ 3 टाइम्स 9। तो ये लॉ के हिसाब से बराबर होना चाहिए log बेस 3 ऑफ 3 प्लस log बेस 3 ऑफ 9। अब हमें पता है कि log बेस 3 ऑफ 3 1 के बराबर होता है और log बेस 3 ऑफ 9 है ना वो 2 के बराबर होता है। तो ये असल में हो जाता है 3 के बराबर। अब 3 टाइम्स 9 होता है 27, log बेस 3 ऑफ 27। log बेस 3 ऑफ 27 किसके बराबर होता है तो ये होता है 3 के बराबर। क्यों? क्योंकि 3 क्यूब 27 के बराबर होता है, तो ये 3 है। तो आप देख रहे हैं कि हमने एग्जाम्पल के साथ प्रूफ कर लिया कि यार log ए बी इज इक्वल टू log ए प्लस log ऑफ बी। कोई सा भी बेस एम हो सकता है, यहाँ पे 3 4 10 ई कुछ भी डाल दें। तब और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको मैथ की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और मैथ की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से
हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ़ और सिर्फ़ 3,000 रुपए आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ़ और सिर्फ़ 3,000 रुपए, और जिससे आप लोग ईज़िली ले पाएँ पूरे साल। 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी, और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएँगी, आपको ज़ूम पर दी जाएँगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएँगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे क्या। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये हम लॉ लगाएंगे कि यार लॉग ऑफ ए एंड बी, ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो रही है, तो हम अब इस चीज़ को लिखेंगे एज लॉग 5.34 प्लस लॉग ऑफ 10 स्क्वायर। ये हो गया। हमेशा ये याद रखें कि यार यहाँ पे है ना बेस 10 है, हमेशा ये आपको याद होना चाहिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये वाली जो चीज़ है ना आपकी, ये आप आइदर कैलकुलेटर के थ्रू या फिर लॉग्स का जो टेबल है उस पे थ्रू करेंगे। तो जब आप ये करेंगे तो आपका आंसर आएगा इसका 0.728। और फिर ये कैसा है मैं बताता हूँ आपको। और फिर उसके बाद लॉग बेस 10 ऑफ 10 स्क्वायर, ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसी कौन सी पावर है कि मैं 10 के ऊपर डालूँ कि 10 स्क्वायर आ जाए? वो क्या होता है? 2। तो ये यहाँ पे मैंने 2 डाल दिया, तो इसका जो आंसर है ना ये हो जाएगा 2.728। तो लॉग बेस 10 ऑफ 534 जो है वो है 2.728 के बराबर। लॉग ऑफ 534 इज 2.728। तो ये है ना ऐसे सॉल्व होता है, ये एक और तरीका है। अब इसमें है ना आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। लेकिन एक चीज़ जो है ना वो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये वाला जो पार्ट है, कौन सा पार्ट, जिसमें आपका डेसिमल नंबर होता है एक ये, और दूसरा पार्ट है ये, कौन सा पार्ट, जिसमें आपका 10 टू द पावर समथिंग वाला एक ऐसा नंबर होगा। हमेशा याद रखें यहाँ पे लॉग बेस 10 और फिर यहाँ पे 10 स्क्वायर 10 क्यूब कोई सा भी हो सकता है, जिधर भी है ना 10 टू द पावर समथिंग हो। तो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। इसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक, ये ही इसको बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट है ना जिसमें 10 टू द पावर समथिंग होता है कोई सा भी एक नंबर, इसको हम कहते हैं मेंटीसा। ये है ना एक टर्मिनोलॉजी है, एक नाम है जो आपको पता होना चाहिए। अब ये है कि यार मैंने ये कैसे सॉल्व किया, यहाँ पे मुझे ये कैसे मिला लॉग ऑफ 5.34। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आपके पास लॉग का एक टेबल होगा जिसको आप रीड कर सकते हैं और उसके थ्रू आपको आंसर मिल जाएगा, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। अब है ना कुछ मैं एग्जाम्पल सवाल आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे है ना क्लियरली वर्किंग नहीं दी हुई, वो मैं आपको बताता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप जो वर्किंग होगी इसकी वो ये है कि सबसे पहले जो आपका नंबर होगा, लेट्स से हम इसमें लिखें ना 0.0123, ये है। क्योंकि यहाँ पे ना आंसर गलत दिया हुआ है, तो मैं जिसका आंसर गलत है वही वाला सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। लॉग ऑफ 0.0123 है, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो ये जब कन्वर्जन होगी तो ये हो जाएगा 1.23 टाइम्स 10⁻²। अगर आपको साइंटिफिक और नोटेशन याद नहीं और कन्वर्जन कैसे करते हैं याद नहीं, तो डेफिनेटली वो वीडियो देख लें, वरना नहीं तो आप अटक जाएंगे बहुत गंदा वाला। फिर अब इसको हम इसके ऊपर हम है ना लॉग वाला लॉ लगा देंगे, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लॉग ऑफ ए बी इज सपोज टू बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। तो इस केस में ये हो गया लॉग ऑफ 1.23 प्लस लॉग ऑफ 10⁻²। हमेशा याद रखिए ये बेस 10 वाला लॉग है। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दो तरीके जो मैंने आपको बताए थे, तो जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा 0.0899
फिर प्लस लॉग बेस 10 to the -2। इसका मतलब ये है कि यार 10 को मैं ऐसी कौन सी पावर से रेस करूँ कि मेरे पास आंसर 10 to the -2 आ जाए। तो आंसर -2 है। तो जब आप ये करेंगे तो उससे आपका जो आंसर है वो आएगा -1.91। ये आपका आंसर है। यहाँ पे है ना गलत लिखा हुआ है, ये गलत है। अच्छा, अब हमारा आंसर -1.91 तो आ गया, लेकिन आप फाइनल आंसर ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे एज माइनस है, उसको एज अ बार लिखेंगे और -1.91 ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है, माइनस साइन की जगह आप बार लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर ऐसे लिखा रहेगा। अब एक चीज़ जो इस साल है ना फेडरल में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पास दिया हुआ नंबर एज लिखते हैं हम लॉग ऑफ 5.34। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के हैं ना दो तरीके। क्या है? एक तो नंबर वन है कि आप कैलकुलेटर यूज़ करें। ठीक है, जब आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है वो हम लेकिन यहाँ से देख लेते हैं। कैलकुलेटर मेरे पास गूगल पड़ा हुआ है, गूगल बाबा ने बताया मैं 0.7275 में, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया 0.7275, पहले 4 डिजिट्स में लिख लिए। दूसरा तरीका क्या है कि यार आप है ना लॉग टेबल यूज़ कर लें। अब लॉग का जो टेबल है ना वो ये रहा यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपको है ना बहुत काम का आएगा लॉग का टेबल। अब लॉग का टेबल यूज़ करें या कैलकुलेटर यूज़ करें, बच्चे हमसे ये पूछते हैं। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि जो आपको अलाउड हो। कुछ शहर हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड होता है एग्जाम में, तो आप है ना अगर कैलकुलेटर अलाउड है कैलकुलेटर लेके चले जाएं, आपके लिए बहुत आसानी होगी। लेकिन कुछ शहर ऐसे ही होते हैं जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, वहाँ पे लॉग टेबल होता है, तो आपको लॉग टेबल यूज़ करना पड़ेगा। और लॉग टेबल की जो बात आती है वो हर जगह अलाउड नहीं होता, हर जगह नहीं देते आपको। कुछ जगहों पे है ना आपको खुद ही है ना लॉग टेबल खुद का है ना लेके आना पड़ता है। तो ये जो लॉग टेबल है ना यहाँ पे, ये पहला पेज और दूसरा पेज, ये आप है ना प्रिंट आउट लेके चले जाएं। कुछ जगहों पे कहते हैं कि आप है ना खुद प्रिंट आउट लेके आए। कुछ जगहों में होता है कि पेपर होता है उसके एंड में है ना दिया हुआ होता है। ठीक है, लेकिन ये याद नहीं करना होता, इतना मैं बता दूंगा। तो अब है ना ये हमारे कैलकुलेटर और लॉग टेबल हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको निकालनी है लॉग टेबल से वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे? 5.34 है। ठीक है, अब इसकी हम ये काम करते हैं कि इसको है ना हम 5.343 कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रीराइट कर रहा हूँ एज लॉग ऑफ 5.343। ठीक है, 343 लिखा है, गूगल पे हम गए, अब लॉग ऑफ 5.343 हमने लिखा, तो आंसर क्या आता है हमारे पास? 0.7277। ठीक है, 7277 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? लॉग टेबल के लिए जाते हैं। लॉग टेबल में है ना कहानी अलग होती है। आप क्या करेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं, पहले सबसे आप कॉलम को देखेंगे जो लेफ्ट साइड पे ये है ना 10, 11, 12, ये वाले, ये जो कॉलम है यहाँ पे, पहले आप सबसे पहले इसको देखेंगे। ठीक है, इसको कैसे देखेंगे? यहाँ पे आप देखें, हम क्या देख रहे हैं? पहले 2 डिजिट यहाँ के देखें। पहले सबसे आपको ये फॉर्मेट रखना होगा नंबर का। कैसे? एक नंबर डेसिमल के पीछे और फिर उसके बाद आगे डेसिमल्स। ठीक है, आपको नंबर ऐसे यूँ देना पड़ेगा सबसे पहले। अगर लिखा हुआ है 0.05343 तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे इसमें, और फिर यहाँ पे टाइम्स 10 to the -2 जो आपका जो आपका वो होता है कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अभी मेंटिसा कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात हो रही है। मेंटिसा के लिए आपको फॉर्मेट यूँ रखना पड़ेगा जैसे हमने आपको बताया। ठीक है, अब उसके बाद 53 है। ठीक है, ये आपके पहले डिजिट है। यहाँ पे 53 आपको कहाँ से मिलेगा? 53 आपको है ना कॉलम में ढूंढना है। कॉलम कौन सा? ये लेफ्ट पे। तो ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट किससे हो रहा है? 10, 11, 12, नीचे जाते हैं, देखते हैं 449 तक आ गए। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, दूसरे पेज पे यहाँ पे आते हैं। ये दूसरे पेज पे यहाँ पे देखे 53 ये रहा यहाँ पे। ठीक है, ये चौथी वाली जो रो है। ठीक है, यहाँ से आपने पहले 2 डिजिट उठाए और तीसरा डिजिट आप ये ऊपर से उठाएंगे। ये जो आपके यहाँ पे जो कॉलम है ना, पहले रो था यहाँ पे और अब ये कॉलम ऊपर है। अब एक काम करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं और है ना अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कैसे पढ़ेंगे इसको। ये इसका स्क्रीनशॉट हमने ले लिया और ये खुल जा सिम सिम, अब आ जाओ। तो अब यहाँ पे आपके पास ये था आपका यहाँ पे 53 कौन सा? पहली 2 वैल्यूज। ठीक है, पहली 2 वैल्यूज कौन सी थी आपकी? ये मैं है ना अब हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से। ये थी आपकी पहली 2 वैल्यू।
ये पता नहीं कैसे हाईलाइट हो गया। ये हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया इसको, ठीक है। और अब हम यहाँ पे है ना इसको हाईलाइट कर दिया हमने यहाँ पे। ये वैल्यू आपके पास किधर से आई? ये आपके पास आई यहाँ से, पहले वाले इन इधर, ये जो आपके पहला कॉलम है। अब यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाली जो रो है, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, दूसरा डिजिट ढूंढना है। दूसरा डिजिट कौन सा है आपका? ये वाला 4। तो आप ढूंढेंगे ये 0 1 2 3 4, ये रहा 4। और अब आप क्या करेंगे, मैच करेंगे कि अच्छा कौन सी वैल्यू हो रही है। तो आप यहाँ पे जाएंगे, अच्छा ये 5 3 0 हो रहा है तो मैं इसको नहीं उठाऊंगा। 5 3 1 हो रहा है इसके साथ, ये भी मैं नहीं उठाऊंगा, ठीक है। आपने जाना है जब तक 4 के साथ वो मैच नहीं करता। तो मैं आगे गया यहाँ पे, और यहाँ से मैं आगे गया, और ये 5 3 4 ये रहा, ये 5 3 4 इसके साथ मैच कर रहा है, तो मैं 7 2 7 5 को उठाऊंगा, ठीक है। तो मेरी जो वैल्यू है 0.534 की, 534, ठीक है। तो 5.34, ठीक है, उसकी जो वैल्यू हो गई ना log ऑफ 5.34, वो हो गई आपकी ये वाली वैल्यू जो यहाँ पे लिखी हुई है 7275। log ऑफ 5.34 का मतलब एक और भी चीज़ होता है, log ऑफ 5.340, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी वैल्यू हो गई? 0.7275, ठीक है। अब मेरा जो चौथा डिजिट है वो है 3। तो चौथे डिजिट के लिए क्या करेंगे आप, ये यहाँ पे 1 2 3 9 खत्म हो जाता है, फिर यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वापसी आ जाता है। तो हमारा चौथा डिजिट आप यहाँ से उठाएंगे। चौथा डिजिट कौन सा? हमारा तीसरा 3, ठीक है। जैसे यहाँ पे है 5 3 4 3, ये चौथा डिजिट हमारा अब यहाँ पर है, ये हम इसको उठाएंगे यहाँ से। और अब हम देखेंगे ये कौन सा मैच करता है। यहाँ पे देखेंगे 2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि log ऑफ 5.343 के लिए ये जो 7275 है, आखिरी डिजिट में हम 2 ऐड कर लेंगे। जो हमारा आखिरी डिजिट है उसमें हम वो नंबर ऐड कर देंगे, हमारे पास आता है आंसर 0.7277। तो हमारा जो फाइनल आंसर है लॉग टेबल के थ्रू भी आया 0.7277, सेम आंसर है, ठीक है। तो आप देख लें कि आपको है ना कौन सा तरीका अलाउड है एग्जाम में, आप वो यूज़ करें। जो ज़्यादा आसान है आप वो यूज़ करें। लेकिन इन शॉर्ट मैंने आपको लॉग टेबल का भी बता दिया कि आप क्या करेंगे, जो लेफ्ट वाला कॉलम है इससे आप 2 डिजिट उठाएंगे, फिर आपका तीसरा डिजिट इधर ऊपर से आएगा, और चौथा डिजिट यहाँ पे हमेशा चौथा डिजिट नहीं होगा, कभी 5 3 4 होगा तो 5 3 4 0 है, तो आप ऐड कुछ नहीं करेंगे। चौथा डिजिट दिया हुआ है जैसे 5 3 4 3 है, तब आप यहाँ से वैल्यू ऐड करेंगे आखिरी वाले डिजिट की, ठीक है। इससे हमारा है ना ये लेक्चर खत्म हो जाता है, और अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज, पूरी सारे सवाल सॉल्व करेंगे।